आगाज कलाम इससे कर रहे हैं कि ऐसे मौके पे जब एक एक सीट की बहरहाल बहुत अहमियत है। कौमी असम्बली का ये हल्का है, इसका नंबर है NA 171 और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब अभी की ये डेवलपमेंट ये डेवलपिंग स्टोरी है। तो NA 171 है, रहीम यार खान का ये इलाका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती 8 फरवरी के इलेक्शन में। PTI के मेंबर कौमी असम्बली का नाम था मुमताज़ मुस्तफ़ा। वो ये सीट जीते और बहुत आराम से जीत गए थे। उन्होंने लिए तकरीबन 1,04,000 वोट तकरीबन इलेक्शन में, और उनके जो मध्य मुकाबले थे उन्होंने लिए 56,000 वोट, यानी डबल के मार्जिन से वो जीत गए ये इलेक्शन। 5 अगस्त को बल्कि 12 सितंबर को उनका जो है वो 5 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया। 12 सितंबर तो आज है, 5 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया PTI के मेंबर कौमी असम्बली का। अल्लाह ताला की रहमत करें। तो जाहिर है अब वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होना था, वो दोबारा इलेक्शन आज हुआ है और अब से कुछ देर पहले उसके रिजल्ट्स तकरीबन आ गए हैं। और जो रिजल्ट आए उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ये सीट हारी है बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट हार गई है। और जीते कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कंटेस्टेंट जो कि तीसरे नंबर पे थे। यानी कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, PTI पहले नंबर पे थी 1,04,000 वोट, आज़ाद उम्मीदवार थे मखदूम हाशिम 56,000 वोट और ताहिर रशीद थे पीपल्स पार्टी के 49,000 वोट। और अभी जो नताइज आए उसके मुताबिक यही ताहिर रशीद पीपल्स पार्टी के ये नंबर 1 है 95,000 वोट्स और PTI दूसरे नंबर पर है 46,000 वोट्स। जरा हम इससे आगाज कर लेते हैं। इस सारे उसमें बहुत मुतहर्रिक थे इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदरवाइज भी बहुत सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब ओन अब्बास साहब। हम उससे आगाज करते हैं और फिर दीगर मौज़ूआत में दीगर मेहमानान से भी बात करेंगे जो कि हमारे साथ हैं। मैं सारे मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑन साहब, आर यू सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड बाय ये क्या हुआ? डिसअपॉइंटेड इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। बरंग साहब, पिछले 1 महीने से हम ये कैंपेन कर रहे थे। यकीन करें, कैंपेन में किसी एक जगह पे मुझे पीपल्स पार्टी का झंडा नहीं नजर आया। कभी मैंने कॉर्नर मीटिंग नहीं देखी किसी जगह। मैं लिटरली आपको बताता, जब मैं इसकी कैंपेन पे, रैली पे, जलसों पे जाता था तो लोग हमें कहते थे, और एग्जैक्ट सराइकी का वर्ड है कि हमारा वोट जो है वो खान का है, तुम लोगों को 47 की पारत हो। पारत का मतलब है कि बस फॉर्म 47 की हिफाजत करना, हमारी तरफ से कमी नहीं आएगी। ओके। एज ऑन यस्टरडे हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम 1.25 लाख से वोट हुए थे। आपको मेरी आज की वीडियो याद हो तो मैंने ये सुबह कह दिया था कि हम 30 से 40 हजार से जीतेंगे। पोलिंग कैंप हर एक, पीपल्स पार्टी के कैंप में बंदा तक नहीं था, ट्रांसपोर्ट खाली थी लिटरली। और आई वाज सो हैप्पी कि आज शाम को रिजल्ट आएगा। अमेजिंगली जब हम शाम को वापस हम आए RO के दफ्तर के पास, पहले हमारे कैंडिडेट को अंदर भी जाने दिया। अच्छा, उससे पहले थोड़ा बता दूं कि कल 3 दिन पहले हमारी वहां पे कैंपी थी, उस पर कातलाना हमला भी किया। लिटरली वहां पे ऐसे लोग आए, आई वोंट नेम इट, कोई नकाब पास लोग थे, उन्होंने हमला किया, उसकी गाड़ी तोड़ दी। जो हमारा कैंडिडेट है उसकी जो बिरादरी की, उसकी जो खाला है, उनके घर पे उसकी खाला को उठा के ले गए। तो थिंग्स आर रॉन्ग बट स्टिल कंटेस्टेड। आज जब रिजल्ट आया शाम को 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 5:20 तो पहला रिजल्ट है। गेस करें उसका रिजल्ट क्या था? पोलिंग स्टेशन नंबर था आपको 103, उसका नाम था कि शायद कुछ गुच्चा वाला। 2,900 टोटल वोट था। वोट कास्ट हुआ 2,200, उसमें से 1,990 वोट मिले पीपल्स पार्टी और हमें वोट मिले 2। ये पहला रिजल्ट आया, सिर्फ 2 वोट। दूसरा रिजल्ट आया कि 1,100 वोट पीपल्स पार्टी, हमारे वोटर को मिले 60 वोट। तीसरा रिजल्ट आया 2,400, हमारे वोटर को मिले 80। पहले जितने को 60 रिजल्ट 6 बजे तक आ गए और ये वो पोलिंग स्टेशन से जहां से हमारे आज पोलिंग एजेंट उठा 70 पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट, पुलिस और कुछ लोग उठा के चले गए। फॉर्म 45 2 दिन पहले साइन हो चुका था, उस 5:30 बजे व्हाट्सएप पे आ गया। लोकल मीडिया के लोगों ने वहां पे उसको आउट किया। ठक 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 6 बजे तक ऑलरेडी हम 22-23 हजार 24 हजार लीड हमारी कवर हो चुकी थी, वो हमसे आगे जा चुकी। उसके बाद जब हमारा कैंडिडेट अंदर गया, ये ऑन साहब आपके ख्याल में क्या हुआ है? क्योंकि 8 फरवरी को तो आप कह रहे थे ना एक तरीकेकार हुआ 45 47, इस वक्त तो यानी एक ही हल्के पे आपकी दायरे सारी पार्टी जो भी अवेलेबल कायद उसकी नजर होगी, तो फिर ये क्या 45 47 45 को 47 करना इतना आसान तो नहीं होगा? क्या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड अकॉर्डिंग टू यू? जब ये इशू बना था ना 8 फरवरी को, दे वर टेकन बाय सरप्राइज। उस वक्त ब्लेसिंग एंड डिजाइन को समझ नहीं लगता कितना बड़ा टर्न आउट होगा, तो फॉर्म 45 का इशू बन गया और बहुत सारे वाले लोग जीत गए। इस दफा इन्होंने फॉर्म 45 47 का रोला निकाल दी कि 47 पे नहीं जाना, 45 को कवर करना है। तो 2 दिन पहले वो 70-80 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को चेंज किया, उसने खवातीन को चेंज किया, नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का हमें कोई नहीं पता कौन है।
उनसे उन्होंने फॉर्म 45 साइन करा के अपने पास तक किए। इस दफा दे प्लेड अ डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर, 47 की बजाय 45 की गेम प्लान करके रखी ताकि हो जाए। लेकिन वोटों की गिनती तो हर जमात के नुमाइंदे के सामने होती है ना, तो वो नहीं हुई कि आपके हर पोलिंग स्टेशन पे जो हर जमात का बंदा होता है जिसके सामने वोट काउंट होता है और उसके बाद फॉर्म बनता है, वो क्या हुआ? स्टेशन पोलिंग एजेंट लोग डालों पे आए, पुलिस के साथ आए, हमारे पोलिंग एजेंट उठा के ले गए, कोई बंदा, देयर वाज नो वन प्रोटेक्टिंग द पुलिस। तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड है आज के बाद मैं एक चीज से राजी, पाकिस्तान की तारीख में अब जमहूरियत में इलेक्शन अब बिल्कुल खत्म हो चुके, बेमायनी हो चुके। आपने इलेक्शन लड़ना है, आप लोगों की मौत, शादी, गमी, डेवलपमेंट छोड़ दें। आपने इलेक्शन जीतना है, आप एस्टैब्लिशमेंट आपको ऐसे जिताएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ऐसा आज उस शख्स, यकीन करे जिस शख्स को जिताए वो काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, उसने जिंदगी में कभी इस तरह इलेक्शन नहीं सोचा होगा। आज भी मैं सोच रहा था कि यार वो बेचारा कितना डिप्रेशन का शिकार होगा, हमारा कैंडिडेट कितना आसानी से फिर रहा है, बट जस्ट बिकॉज ही वाज साइडिंग विद देम और हम मुखालिफ सिम्प में जा रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना ना, आप बस सब चॉइसेस बड़ी क्लियर कर दें, ये हल्की से हल्की तरह से बिल्कुल छोड़। सो मैं अब मुझे मालूम है कि आप वो सारे उसमें रहे हैं और अभी आप वापसी पे रुके हैं एक जगह पे, तो आपका ज्यादा टाइम मिलूंगा। मोटर पे बैठा हूं। आई नो सर, थैंक यू। मैं आपका सिर्फ 1 मिनट और लेता हूं। क्लासरा साहब, आप इस पे एक कमेंट तो प्लीज कर दीजिए। हुजूर, ये आपने यानी इससे पहले भी थोड़े दिनों पहले एक और नशिस्त थी जिसमें रिकाउंट गया था, वो भी पीटीआई से निकल के किसी दूसरी पार्टी को चली गई थी, नून को चली गई थी, मुझे सही याद है। तो ये हो गया आज। क्या आपको क्या लगता है, आपको लगता है बहरहाल एक सीट बहुत अहम है, चूंकि नंबर्स की तो सारी बात हो रही है आईनी तरमीम के हवाले से? योर कमेंट ऑन दिस सर? मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी ऑन अब्बास जी बप्पी भाई की बातें सुनते हुए कि वो उनके जहन में यानी ये तरमीम होगी। और दूसरी बात ये है, मेरे ना जब ये पूरा जो एक्सप्लेन कर रहे थे ऑन अब्बास इसको, तो मेरे जहन में ना डस्का का इलेक्शन आ रहा था जब इन्हीं के दौर में हुआ था। ये मिलती जुलती स्टोरी है, मतलब है तरीका वारदात वही मिलता है जो भी ऑन ने बताया है ना कि हमारे वो उठा के ले गए, पोलिंग एजेंट ले गए जहाँ 70-80 करीब, उस वक्त वो डब्बे उठा के ले गए थे, पूरी रात वो पोलिंग बल्कि आपको याद होगा इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं मिल रहे थे। सो ये जो तरीके वारदात हैं, वही जो बात अभी ऑन ने कही है ना कि आप किस खड़े हैं। अब उस वक्त स्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी थी, एजेंसियां इनके साथ खड़े थे, पुलिस इनके थी, डस्का में यही कुछ हुआ हमने देखा। अब वो दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं, तो वहां पे वो आए हैं जनाब, इनके बंदे उठा कर ले गए। सो ये जो बात कह रहे हैं कि जमहूरियत वाली बात, अब जमहूरियत वाला एक थोड़ा सा एक ड्रामा बचा हुआ है, फेस वो भी चलो लगता नहीं है। दूसरा या ऑन मेरा छोटा भाई है, लेकिन आपको जो मुखालिफ उम्मीदवार है उससे भी पूछना चाहिए था। ये तो इनकी साइड है, ट्राई करेंगे। और ऑन सा फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड, क्या अब आपको लगता है ये सवाल उनसे डाले जो ऑन ने उठाए हैं सवाल? जी हाँ, वो आप जो पीपल्स पार्टी के जो जीते हैं ना ताहिर रशीद, उनको जरूर आप ट्राई कीजिएगा। और ऑन सा फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड, आपको लगता है अभी कोई और उम्मीद ही नहीं आपको, या आप इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे? बस आखिरी बात बता दें, किसके सामने चैलेंज करें? कौन सी अदलिया के सामने जाएं, कौन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएं? यहाँ पे ये तो गुम्बों के मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक अनफॉर्चुनेट इवेंट बताता हूँ। अगर सारी चीज अटैच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कर दी जाए तो लोगों की मेला फाइडिंग इंटेंशन चेक करें। कल हमारा वो जो एमएनए उठाया गया, उसकी बीवी को, सादुल्लाह बलोच की फैसलाबाद, बीवी और बहन को उठा लिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो इनकी उस चक्कर में नहीं आ रहा था वोट में। तो जहां एक एमएनए की इतनी इज्जत हो कि 10 एमएनए रात को एक मिडनाइट जैकाल ऑपरेशन के रिव्यू में, यानी कि वो जिस तरह नेपट्यून स्पीयर का ऑपरेशन था ना, वो जो जिसमें उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठाया गया था, एग्जैक्टली उसी तरह का ऑपरेशन था। गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स की लाइट सेट ऑफ की रात को उठाया गया। कल हमारा वो सादुल्लाह बलोच की फैमिली को उठा दिया गया, आज एक एमएनए और जिता दिया गया, परसों अब अपना क्या कहते हैं चीफ जस्टिस साहब ने इन कैमरा पूरी दुनिया को बताया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। अचानक रिटर्न में आ गया, अगर सबको मिल जाएगी तो मैं ले लूंगा। इस पाकिस्तान का पूरा निजाम जिन लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है, वहां पे हम जाके किस जगह रोना रोएंगे? आई मीन यकीन जाने क्या पाकिस्तान के लोगों की आए खुशियां किसी पे कोई मैटर नहीं कर रहा। कौन सा अगर आप थोड़े समय साथ में चाहता हूँ, बाकी मेहमानों से बस फिर हम आपको बस आपकी जहमत तमाम करते हैं कुछ जमात में, बस 4-5 मिनट